कहती है कि हम अपने कमरे में चलते हैं, लेकिन मायरा कहती है कि हम मम्मा को अकेले नहीं जाने दे सकते। कावेरी डर जाती है, लेकिन वो भी अभिरा के पीछे जाती है। दूसरी तरफ अरमान विद्या से कहता है कि वो गीतांजलि को हनीमून पर लेकर जा रहा है। तान्या हैरान होती है। अरमान गीतांजलि से कहता है कि जल्दी से आशीर्वाद लो, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। गीतांजलि विद्या का आशीर्वाद लेती है। तान्या पूछती है कि आपका सामान कहाँ है। अरमान कहता है कि जरूरी सामान हम एयरपोर्ट से ले लेंगे। विद्या गीतांजलि को गले लगाती है और कहती है कि अरमान ने सही कदम उठाया है, जो हुआ उसे भूलकर तुम दोनों जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो। गीतांजलि खुश होती है। दूसरी तरफ अभिरा, कावेरी और मायरा भूतिया कमरे में पहुंचती है। कावेरी कहती है कि यहाँ कोई नहीं है, हमें वापस चले जाना चाहिए। कावेरी मायरा को लेकर चली जाती है, लेकिन अभिरा लाइट ठीक करना शुरू करती है। कावेरी और मायरा वापस आती हैं और डर जाती हैं। मायरा अभिरा से कहती है कि आप चश्मा उतार दो, वरना कुछ दिखाई नहीं देगा। अभिरा चश्मा उतार देती है और लाइट ठीक करना शुरू करती है। कावेरी डरकर भगवान से प्रार्थना करती है। तभी अचानक खिड़की खुलती है तो कावेरी और मायरा डर जाती हैं और अभिरा को जल्दी से लाइट ठीक करने के लिए कहती हैं। अभिरा लाइट ठीक कर देती है। तभी अचानक गेस्ट नहा से भी डांस करवाती हैं। तीनों बेहद खुश होती हैं। अभिरा हैरान होकर डांस करने की वजह पूछती है तो कावेरी कहती है कि तुम्हारी वजह से कमरे की लाइट ठीक हो गई है। मायरा कहती है कि अब हमें यह भी पता चल गया है कि इस कमरे में भूत नहीं है। अभिरा जाने लगती है, तभी उसके पीछे कावेरी और मायरा वापस डांस करने लग जाती है। अभिरा उन्हें देखकर मुस्कुराती है और चली जाती है। मायरा कावेरी का शुक्रिया करती है कि उन्होंने अभिरा को मसूरी लाकर सही किया, क्योंकि अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। दोनों गले मिलती है। दूसरी तरफ अभिर सोचता है कि कियारा अब तक सो क्यों रही है। वो उसके हाथ में शुगर फोन आता है और वो कियारा को उसके रहने की जगह ढूंढने के लिए कहती है। कियारा उसे झूठ बोलती है कि मैं पीजी में रह रही हूँ, तुम भी इस पीजी में रह सकती हो। साक्षी उससे किराया पूछती है तो कियारा उसे एक दिन का किराया 8,000 रुपये बताती है। साक्षी मान जाती है और कहती है कि मैं पैसे भेज रही हूँ। कियारा उसके पैसों से ड्रग्स खरीदने का फैसला करती है। दूसरी तरफ अरमान को झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि गीतांजलि उसे भाई था और दोस्त थी। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम थी तो तुम्हें हम में से किसी को भी बताना चाहिए था, हम तुम्हारी पूरी मदद करते, लेकिन तुमने नशे का सहारा लिया, जिससे मैंने मेरा भाई खो दिया। कियारा बोलने लगती है। तभी तान्या उसे चुप रहने के लिए कहती है। तान्या कहती है कि तुम्हारे बेवकूफ़ी भरे कदम की कीमत मेरे भाई ने अपनी जान देकर चुकाई है। तान्या दुखी होकर कहती है कि सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, अभिरा की तबीयत भी सही हो रही है, लेकिन मेरा अकेलापन बढ़ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। मुझे संभालने के लिए कोई नहीं है। कियारा तान्या को गले लगा लेती है और माफी मांगते हुए कहती है कि लोग अपनी दोस्त के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, और मैं तुम्हारे मुश्किल समय में खुद के गिल्ट से ही नहीं लड़ पाई। मैं दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। तान्या कहती है कि क्या तुम घर वापस नहीं आ सकती? तुम अभी कहाँ रह रही हो? कियारा खुलासा करती है कि वो गोयनका हाउस में अभिर के साथ रह रही है, जिसे सुनकर तान्या दंग रह जाती है। दूसरी तरफ अरमान और गीतांजलि रिजॉर्ट पहुंचते हैं। कावेरी और मायरा गेस्ट का स्वागत कर रही होती हैं। वे दोनों राजस्थानी डांस करती हैं। तभी अभिरा और अरमान के चेहरे पर कपड़ा गिर जाता है, लेकिन अभिरा साफ इनकार कर देती है। कावेरी कहती है कि अभिरा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम लोकल डांस भी जरूर कराएंगे। गेस्ट पूछता है कि आज क्या सेलिब्रेट होगा। कावेरी कहती है कि वे नवरात्रि का उत्सव मनाएंगे और देवी माँ की मूर्ति रिजॉर्ट में लाएंगे। सभी गेस्ट अंदर चले जाते हैं। मायरा अभिरा से माफी मांगती है। अभिरा कहती है कि कोई बात नहीं। ये कहकर अभिरा चली जाती है। मायरा कावेरी से पूछती है कि क्या मम्मा कभी डांस नहीं करेगी। कावेरी कहती है कि आपने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, जल्द ही वो डांस